जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो भागवत जी ही तो सुनी ना परीक्षित ने। ना कोई साधन था, ना कोई यज्ञ था, ना जप था, ना तप था। जब हम साधन शून्य हो जाएं तो भागवत जी का आश्रय ले लेना चाहिए। फिर भागवत जी ही हमें भव सागर से पार लगाने का एकमात्र साधन बचती हैं। राजा परीक्षित ने भी अंत में किसकी शरणागति की? भागवत जी की। अंत में राजा परीक्षित ने क्या सुना? भागवत जी सुनी। धुंधकारी ने क्या सुना? भागवत सुनी। तो भागवत एक ऐसा साधन है जो बिना कुछ के हम सभी को, जीव मात्र को भव सागर से पार लगाने की ताकत रखती हैं। भागवत जी प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। पल भर में व्यक्ति अपने आप को भगवान से जोड़ लेता है। ये पावन कथा भू कथा है भागवत जी में। इस कथा के परीक्षित बनके श्रीमान जगदीश प्रसाद जाट जी, श्रीमती पुष्पावती जाट जी जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। अपने समस्त पितरों के लिए, पूर्वजों की कल्याणार्थ ये भागवत जी का अनुष्ठान करा रही हैं। एक बार सुंदर तालियां यजमान परिवार के लिए। श्रीमान जगदीश प्रसाद जी और मैया पुष्पावती जी जबलपुर से हैं। संग ही श्रीमती रेणुका जाट जी, आप जबलपुर से हैं। केदारनाथ में जो 2013 में आपदा आई तो इनकी एक बहू तब से घर नहीं लौटी उस आपदा के बाद। तो उनकी याद में इस पावन सी कथा का यह आयोजन भी हो रहा है। और भगवान सबको ही प्रसन्न रखें, सबकी मंगल कामना पूरी करें, यही शुभाशीर्वाद यहाँ से है। प्रिय भक्तों, भागवत जी में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद का यह विशाल संग्रह है। सच्चिदानंद रूपाय, ये भागवत जी के महात्मा का पहला श्लोक है। आप भी मेरे संग गुनगुना सकते हैं। बोलिए सच्चिदानंद रूपाय, बोलिए, बोलना, जो हम बोलेंगे वो आप बोलना, ठीक है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देखिए, भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद, सत चित आनंद। जो भगवान सत्य स्वरूप है वह सत्य है। इस संसार को हमारे ऋषि मुनियों ने, वेद पुराणों ने सत्य नहीं माना। ये संसार सत्य नहीं है। प्रश्न खड़ा हुआ कि संसार सत्य क्यों नहीं है? अरे भाई, संसार इसलिए सत्य नहीं है, संसरति इति संसारः, जो दिन रात पल पल सरक रहा हो वो संसार है। सरक रहा है। जैसे आपने मुट्ठी में रेत दबा ली तो धीरे धीरे वो रेत आपके हाथ से सरक जाती है। कितना भी आप रेत को पकड़ के रखना चाहें पर रेत आपकी मुट्ठी में ठहरती नहीं है, सरक जाती है, एक एक कण गिरता जाता है। सही है? जैसे रेत हमारे हाथों से सरक जाती है, उसी प्रकार ये संसार हमारे हाथों से सरक रहा है। हम लड़कपन से जवान हो गए, जवान से बुढ़ापा में आ गए, ये सरक ही तो रहा है। कब आपका लड़कपन बीत गया आपको पता नहीं। आप बताइए, आप किस तारीख को जवान हुए थे, हमें बता दो। कोई तारीख पता है? किस तारीख को बुढ़े हो गए, कोई तारीख पता है? पता ही नहीं चलता कब बुढ़ापा आ जाता है। समय गुजरते देर नहीं लगती। छोटे छोटे बच्चे कब बड़े हो जाते हैं, शादी विवाह के लायक देखते देखते हो जाते हैं। ये संसार बड़ी तेजी से खिसक रहा है। क्यों जी मैया? सही है, संसार खिसकता चला जा रहा है, खिसकता चला जा रहा है। और हम लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसे पकड़ के रखें। आप लोग जो पकड़ने की होड़ लगाए हैं ना, यही गलत है। संसार को ना किसी ने कोई पकड़ पाया, ना हम पकड़ पाएंगे, ना कोई आने वाली पीढ़ी पकड़ पाएगी। अपने समय का सदुपयोग तो कर सकते हैं पर समय को पकड़ नहीं सकते। इसलिए संसार सत्य नहीं है, क्योंकि परिवर्तनशील है। जो कल नहीं था, आपका शहर आज के 50 साल पहले जैसा था वैसा आज नहीं है, और जैसा आज है वैसा 50 साल बाद नहीं होगा। हर 10 साल में, 20 साल में हर चीज बदल जाती है। सही है क्या? हाँ या ना? आपका दोस्त 5 साल बाद मिल जाए आपको, अरे तुम पूरे बदल गए, पूरा हुलिया बदल जाता है। 4 से 5 साल में सब रूप रंग। आप किसी के घर भी गए होंगे 5 साल पहले और 5 साल बाद जाएंगे तो कुछ ना कुछ बदलाव आपको मिल ही जाएगा। क्यों जी? सही है, संसार परिवर्तनशील है, इसलिए इस आधार पर इसे सत्य नहीं माना गया। तो फिर सत्य क्या है? सत्य क्या है? अच्छा मुझे बताइए, मिठाई कितने प्रकार की होती है? बताइए। मिठाई अनेक प्रकार की होती है ना? ये जलेबी है, ये गुलाब जामुन है, ये रसगुल्ला है ना, ये खोवे की है, ये है ना, इसकी है, बर्फी है, फला, कितनी सारी मिठाइयाँ होती हैं। मिठाई नाना प्रकार की होती हैं। मिठाइयों के रंग भी नाना प्रकार के होते हैं, रूप भी नाना प्रकार के होते हैं। उनकी आकृतियाँ, कोई गोल है, कोई लंबी है, कोई 4 खोट की है, खंड की है, अर्थात कोई त्रिकोण है, कोई इत्यादि। मिठाई के नाम अलग होते हैं। ये जलेबी है, ये गुलाब जामुन है, ये रसगुल्ला है, ये रबड़ी है, कलाकंद है, इत्यादि। नाम भी अलग है, स्वाद भी अलग है, आकृति भी अलग है,
पर हर मिठाई में एक चीज तो एक सी है। क्या क्या? मिठास। सच कहा आपने। शक्कर। मिठाई कितने भी प्रकार की हो पर शक्कर एक ही प्रकार की होगी, हाँ या ना? उसी प्रकार इस संसार में लोग नाना प्रकार के हैं, चींटियां नाना प्रकार की हैं, हाथी घोड़े नाना प्रकार के हैं, सबके रूप अलग हैं, रंग अलग है, व्यवहार अलग है, स्वभाव अलग है, पर सबके भीतर एक ही तत्व विद्यमान है। कौन सा तत्व? आत्म तत्व। आत्मा सबके भीतर, और वह आत्मा कौन है? भगवान। भगवान ही सबके भीतर विद्यमान है। कैसे? चित स्वरूप। हर मिठाई में शक्कर है, उसी प्रकार हर व्यक्ति में भगवान है। आपके अंदर भगवान है या नहीं? हाँ या ना जवाब दो। हाँ या ना में जवाब दो। आपके अंदर भगवान है या नहीं? बोलो हाँ या ना। नहीं है। यदि आप कहें कि हमारे अंदर ईश्वर नहीं है, कोई कहे कि महाराज जी हमारे अंदर तो भगवान नहीं है, तो फिर ये बताओ कि जब तुम्हारी आत्मा निकल जाती है तो तुम मर क्यों जाते हो? आत्मा निकल जाने के बाद लोग मर जाते हैं कि नहीं? तो आत्मा निकल गई तो मर क्यों गई? वो आत्मा क्या थी कि निकल जाने से हम मर जाते हैं? आंख तो होती है, कान तो होता है, मुंह तो होता है, हाथ पांव तो होते हैं, पर काम कुछ नहीं करता। कौन सी शक्ति थी जो निकल जाने से हम मर गए? कौन सी शक्ति थी वो? वही है आत्म तत्व। उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा भी कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, भगवान, कुछ भी कहो। हम सबके अंदर भगवान हैं आत्मा के रूप में। वो निकल जाएं तो हम तो किसी काम के नहीं, लोग ले जाके जला देंगे, गाड़ देंगे। हमारी कीमत भी तब तक है जब तक हम ईश्वर से जुड़े हैं, अर्थात आत्मा है। आत्मा के जाने के बाद तो हमें जला ही दिया जाएगा, दूसरा हमारा तो कुछ होगा नहीं। गाय, भैंस, बकरे का चमड़ा तो काम पे भी आ जाता है, आदमी का चमड़ा तो काम पे भी नहीं आता। क्यों जी? आता है। आदमी के चमड़े से तो जूता भी नहीं बनता। ढोलक, तबला तो बकरे के चमड़े से बन जाता है। क्यों जी? हमारा और आपका चमड़ा तो काम का भी नहीं है किसी, है ना भैया? कोई काम का नहीं। इसका अर्थ ये हुआ, इसका एक ही उपयोग है, या गाड़ दो या जला दो। इसलिए हम सबके अंदर परमात्मा है आत्मा के रूप में, उसे जानने की कोशिश करना है। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। इसलिए बाहर की दुनिया में ना गुम हुआ करो, अंदर की दुनिया में रहा करो। बाहर क्या हो रहा है होने दो, अंदर खुश रहा करो। उस परमात्मा के संग जो तुम्हारी आत्मा है, जो तुम्हारे अंदर ईश्वर है, उस ईश्वर से संबंध जोड़ने का प्रयास करो। जो अपने आनंद में आनंदित है, उसे बाहर की दुनिया से कोई प्रभाव फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो जो लोग, एक व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, एक होता है बहिर्मुखी। जो बाहर की तरफ देखता है वो बहिर्मुखी है, और जो अंदर की तरफ देखता है वो अंतर्मुखी है। बहिर्मुखी लोग ज्यादा परेशान है। पत्नी मर गई, रोने लग गए। पति मर गया, रोने लग गए। परिवार में कोई मर गया, रोने लग गए। आप लोग ये बहिर्मुखी लोग हैं जो बात बात पर रोते हैं। और जो अंतर्मुखी होता है, आत्मज्ञानी, अंतर्मुखी का अर्थ है आत्मज्ञानी, जिसे ये पता है कि मैं भी एक दिन शरीर छोड़कर जाऊंगा, ये शरीर नश्वर है, ये आत्मा जब तक है तब तक ये ढांचा काम कर रहा है, अन्यथा कोई काम का नहीं है। तो जो अपने आत्म तत्व में आनंदित रहता है, हर जगह ईश्वर का अनुभव करता है, हर लीला को ईश्वर की लीला जानता और मानता है, वह व्यक्ति सर्वथा सुखी होता है। तो ईश्वर सबके भीतर है। ईश्वर केवल बाहर का सब्जेक्ट नहीं है। हम लोग मंदिरों में भगवान को ढूंढ रहे हैं, हम लोग तीर्थों में भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान तो आपके भीतर ही है ना? इसलिए ईश्वर को आनंद, भगवान का तीसरा नाम है आनंद। आनंद, इसलिए सदा हैप्पी, खुश रहा करो, प्रसन्न रहा करो। इस धरती में सबसे बड़ा धन क्या है? प्रसन्नता। जो प्रसन्न है वो बहुत धनी है, और जो प्रसन्न नहीं है वो कितना भी पैसे वाला हो, क्या करेगा पैसे का? प्रसन्न तो है ही नहीं। आप लोग जीवन में जो भी काम करते हैं किस लिए? प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए, पर आप खुश तो होते ही नहीं है। सारी जिंदगी ये सोचकर गुजार दी अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, लेकिन अब के चक्कर में सारी जिंदगी गुजर गई। भैया जी मुझे बताओ कब सुख मिला आपको? सारी जिंदगी सुख की चाहत में गुजर गई, सुख तो मिला नहीं। सच्ची बताएं, असली सुख कहाँ है? असली सुख है आत्मज्ञान में, आत्मबोध में। बाहर सुख नहीं है, बाहर केवल चमकती दुनिया दिखती है, चमकीली दुनिया है, आकर्षित करने वाली दुनिया है। भीतर क्या है? जैसे स्त्री और पुरुष की चमड़ी, आप हमारी भी चमड़ी ये देख सकते हैं, ये बाहर से सुंदर हो सकती है, आपकी भी चमड़ी, क्योंकि आजकल लोगों का आकर्षण स्वरूप पर होता है ना। लोगों की स्त्री बहुत सुंदर है, पुरुष बहुत सुंदर है, तो उसकी सुंदरता पर लोगों का आकर्षण होता है, चमड़ी पर आकर्षण होता है, चमड़ी बड़ी सुंदर है। लेकिन ये जो चमड़ी देखने वाले लोग हैं ये बहिर्मुखी लोग हैं। अंदर क्या है? इस चमड़ी को जरा सा हम काट के जरा अंदर झांकें तो अंदर क्या है? जितना सुंदर बाहर से दिख रहा है, क्या इतना सुंदर अंदर है? अंदर तो मांस भरा हुआ है,
जरा सा कट जाए, ब्लड आ जाए, घाव हो जाए तो देखने का भी जी नहीं करता। किसी को फोड़ा हो जाए, उसमें मावाद भर जाए तो क्या देखने का मन करता है? कितनी गंदी मावाद होती है, कितनी दुर्गंध आती है। एक्चुअली वो मावाद शरीर से ही तो निकली है। तो शरीर कितना गंदा है, हमारा शरीर कितना गंदा है, लेकिन फिर भी ईश्वर की माया इतनी है कि इस गंदे शरीर के प्रति लोगों का आकर्षण भरपूर है। ये कौन लोग हैं? ये बहिर्मुखी, ये बाहर की चीजें देखते हैं, इन्हें बाहर से मतलब है, इन्हें भीतर से कोई लेना देना कि भीतर क्या है। और जो ज्ञानी होता है वो जानता है, जैसे बाहर की तरफ देखने वाला बहिर्मुखी व्यक्ति कहेगा वाह ये स्त्री कितनी सुंदर है, वाह ये पुरुष कितना सुंदर है। ये स्त्री की सुंदरता और पुरुष की सुंदरता देखने वाले कौन लोग हैं? ये जो बाहर की चीजें। जो संत होता है, ज्ञानी होता है, विवेकशील होता है, आत्मज्ञानी होता है, वो ये नहीं देखता कि स्त्री कितनी सुंदर है, पुरुष कितना सुंदर है। वो तो ये देखता है कि इस स्त्री और इस पुरुष में बैठा हुआ वो परमात्मा कितना सुंदर है, जिस परमात्मा ने इसे बनाया है, जिस परमात्मा ने इस सुंदर स्त्री को बनाया है, जिस परमात्मा ने इस सुंदर पुरुष को बनाया है, एक्चुअली वो कितना सुंदर है। ज्ञानी व्यक्ति ये देखता है। जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। ना मतलब है तुझसे, ना मतलब है तुझसे, ना सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं। कि जिस परमात्मा ने सुंदर स्त्री बनाई है, जिस विधाता ने सुंदर पुरुष बनाया है, जिस परमात्मा ने सुंदर सा तोता बनाया है, जिस परमात्मा ने सुंदर से जीव और जंतु बनाए हैं, जिस परमात्मा ने पहाड़ इतने सुंदर बनाए हैं, जिस परमात्मा ने समुद्र इतना सुंदर बनाया है, वो परमात्मा स्वयं कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। सारी दुनिया केवल स्त्री पुरुष को देखकर खुश है, पर ज्ञानी लोग, आत्मज्ञानी लोग स्त्री पुरुष के रूप में परमात्मा को देखकर खुश हैं। सबका अपना अपना नजरिया है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, सबको अपने अपने देखने की स्वतंत्रता है। आप क्या देखना चाहते हैं? सब चीजें उपलब्ध हैं। तो आनंद चाहते हो तो भगवान में खो जाओ। हर जगह देखो कि मेरे कृष्ण है, हर जगह देखो, हर स्त्री को देखो तो यही भाव आए कि ये मेरी राधा रानी है, ये मेरी सीता माता है। हर पुरुष को देखो तो भाव यही आए कि ये तो मेरे गिरधर गोपाल है, ये तो मेरे कृष्ण कन्हैया है। हर पुरुष में तुम्हें कृष्ण का दर्शन हो और हर स्त्री में तुम्हें राधा रानी का दर्शन हो। हर पुरुष में तुम्हें राम का दर्शन हो, हर स्त्री में सीता का दर्शन हो। हर पुरुष में नारायण का दर्शन हो और हर स्त्री में यदि लक्ष्मी का दर्शन हो। तो यही अंतर्मुखी है। और ये दर्शन करने वाला हर समय खुश ही दिखेगा तुम्हें, प्रसन्न ही दिखेगा तुम्हें। और जो चमड़ी देखने वाले हैं वो तो आज खिली हुई चमड़ी को देखकर खुश हैं, कल ये चमड़ी मुरझा जाएगी तो रोएंगे, अरे हमारी चमड़ी कैसी हो गई, हमारी स्किन कैसी हो गई। अरे बुढ़ापे में तो झूला झूलेगी ना ये चमड़ी, हाँ या ना? अभी तो ठोस है, पर बुढ़ापा आएगा तो ये चमड़ी झूला झूल लेगी ना, हाँ या ना? तो यदि तुम्हें चमड़ी से प्यार है तो वो चमड़ी एक दिन ढीली पड़ जाएगी, वो चमड़ी एक दिन झूला झूलेगी, बुढ़ापा आएगा। तुम बहुत सुंदर दिखते हो आज, लेकिन बुढ़ापा ने तो एक नंबर के बंदर दिखोगे। उसके लिए भी तैयार रहना, हाँ या ना? बुढ़ापा आदमी का हुलिया बदल देता है, ये सच्चाई है। कोई माने ना माने, आप जितने सुंदर जवानी में दिखते थे उतने सुंदर बुढ़ापे में नहीं दिखेंगे। और कितनी भी कोशिश क्रीम पाउडर पोतते रहो पर होगा कुछ नहीं। ये बुढ़ापा है। इसलिए सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखो, स्वीकार करना सीखो। ये संसार परिवर्तनशील है। सच्चाई ये है कि चमड़ी सत्य नहीं है, शरीर सत्य नहीं है, इस शरीर में बैठा हुआ परमात्मा सत्य है। इसलिए उस परमात्मा का ध्यान करो जो सत्य है। ये संसार के लिए तुम रोओगे, आज हंस रहे हो, कल रोने की भी तैयारी रखना। भैया समझ आ रहा है आपको, है ना? बूढ़ी बूढ़ी माताओं को देखना जिनके पूरे दांत गिर गए हैं, उन माताओं को देखना। वही माताएं जब वो 20 साल की थीं, अपने जीवन में 25 और 30 साल की थीं, तब उनका रूप रंग कैसा था, अब कैसा हो गया। ये संसार है, कहां तक पकड़ोगे संसार को? वो कितना तुम सुख पाओगे संसार से? संसार में सुख होए तो मिले। संसार में सुख है, जैसे हम कहते हैं सुख है, एक्चुअली वो सुख नहीं है। सुख जैसा दिखता है नहीं। भैया सही है? चलो हम लोग तो बच्चे हैं, यहां जितने बूढ़े लोग बैठे हैं वो बताएंगे कि आप लोगों ने तो लड़कपन को भी देखा है। यहां जितने बच्चे बैठे हैं उनके सामने तो अभी केवल लड़कपन ही है बेटा तुम्हारे आगे, तुम तो केवल जवानी में जिंदा हो अभी। लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं वो बताएं कि आपने तो लड़कपन भी देखा अपने जीवन में, आपने अपनी जवानी भी देखी और आपने बुढ़ापे को भी देख लिया। बताइए, सारी जिंदगी आपने सुख की ही तो खोज की है, सारी जिंदगी सुख ही तो चाहा है। पर पूछ लो किसी बुजुर्ग से कि दादाजी तुम ये बता दो, सारी जिंदगी लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक तुमने सुख की खोज की, बताओ मिला क्या? जितने बुजुर्ग बैठे हैं जिनके बाल पक चुके हैं, जो अत्यधिक वृद्ध हैं, वो बताएंगे हमें, क्या आपको इस उम्र में सारी जिंदगी जब से आपने होश संभाला था तब से आज तक आप केवल सुख के लिए भाग रहे हैं? क्या सुख मिला? पूछ लेना अपने गांव के बुजुर्गों से, स्त्रियों से भी पूछ लेना, पुरुषों से भी पूछ लेना। सुख की दौड़ में दौड़ तो रहे हो, पर मिला क्या? क्यों? क्योंकि जिससे तुम सुख तुम्हें क्या लगता है? पत्नी में सुख है, पुत्र में सुख है, बड़ा घर बनवा लेंगे सुखी हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है पैसा ढेर सारा कमा लेंगे सुखी हो जाएंगे? कमा लो, भगवान करे आपके घर 20 करोड़ रुपया हो, हजारों करोड़ रुपए हो, लेकिन अंत में फिर भी सच्चाई कहता हूं, यदि आपने हजारों करोड़ रुपए भी कमा लिए तो आपको शांति नहीं मिलेगी।
जिनके पास है इतना पैसा उनसे पूछ लो ना कि आपको शांति है। आप कहते हैं कि हमें लाख रुपए मिल जाता तो आनंद हो जाता, तो चलो जिनके लाख रुपए है उनसे पूछ लो भैया तुम कितने आनंदित हो। वो कहता है 10 लाख मिल जाएगा तो बड़ा आनंद आ जाएगा। तो जिसके 10 लाख है उससे पूछ लो, वो कहता भैया 1 करोड़ मिल जाता तो मजा आ जाता। उसने 1 करोड़ वाले से बात की, चलो भैया जी 1 करोड़ आपके पास है, बताओ जरा कितने सुखी हो। उसने कहा 10 करोड़ मिल जाते तो आनंद आ जाता। 10 करोड़ वाले से जाके पूछा भाई साहब बताओ कितना आनंद तुम सुखी हो। महाराज हमें तो 1 अरब मिल जाता, 100 करोड़ मिल जाते तो माला माल हो जाते। और 100 करोड़ वाले से पूछ लो भाई साहब तुम कितने आनंदित हो। तो उसने कहा भाई हम टाटा बिरला हो जाते तो हम ज्यादा आनंदित हो जाते। टाटा बिरला से पूछा क्यों जी आप बड़े सुखी हैं, आनंदित हैं, आप तो बड़े पैसे वाले हैं। उन्होंने कहा ना जी हम इतने सुखी नहीं है, फलाने की तरह हम हो जाते तो ज्यादा आनंद आ जाता, ज्यादा हमसे भी आगे कंपटीशन में लोग हैं, यदि हम उनको पार कर लेते तो ज्यादा हम आनंदित हो जाते। ये दुनिया में दौड़ किसी की रुकने वाली नहीं है। इसलिए कहता हूं पैसों के पीछे और सुख की चाहत में ना दौड़ो, सबसे बड़ा सुख है केवल भगवान की भक्ति में। इसलिए हम ये नहीं कहते कि तुम काम ना करो, हम ये नहीं कहते कि तुम फैक्ट्रियां ना चलाओ। आप खूब मन लगा के काम कीजिए, फैक्ट्री चलाइए, बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, खूब धन कमाइए। लाख रुपए कमाते हो तो 10 लाख कमाना, 10 लाख कमाते हो तो 1 करोड़ कमाने की कोशिश करना, 20,000 कमाते हो तो 50,000 कमाने की कोशिश करना। खूब पैसा कमाओ, लेकिन ये जान लो कि इस पैसे को कमाना जरूर है, लेकिन पैसे में आनंद को नहीं ढूंढना। पैसे में आनंद नहीं मिलेगा। रिश्ते रखो पत्नी से पर उस रिश्ते में आनंद ना ढूंढ लेना। रिश्ते रखो बच्चों से पर उन रिश्तों में आनंद ना ढूंढना। आनंद वहां ढूंढने से केवल समय वेस्ट होगा। आज जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापे से मौत आ गई, क्यों? क्योंकि जहां आनंद था वहां ढूंढा नहीं, और जहां था ही नहीं वहां ढूंढता रहा। एक आदमी की सुई गिर गई घर के अंदर, एक आदमी की सुई गिर गई घर के, जोर से बोलो, एक आदमी की सुई गिर गई घर के अंदर, और वो ढूंढ रहा है सड़क में। ढूंढ कहां रहा है? बाहर सड़क में, सड़क में ढूंढ रहा, भैया क्या सुई दिखाई पड़ रही है? नहीं भैया नहीं दिखाई पड़ रही है। कहां गिरी है? अरे वो हमारे कमरे में गिरी थी, हमारे बेडरूम में, वहीं घर में गिरी। अरे घर में गिरी थी तो तुम यहां सड़क में क्यों ढूंढ रहे हो? लो, ढूंढना तो था तो हम सोचे चलो बाहर ही ढूंढे। लो, ये पागलपन है। उसी प्रकार तुम्हारी और हमारी दुर्दशा है कि हम लोग सुख चाहते सब लोग हैं, पर ढूंढ कहां रहे हैं? पत्नी में, पुत्र में, पैसे में, घर प्रॉपर्टी में। ये जरूरतें हैं मेरी माँ। पत्नी सुख का साधन नहीं है, पत्नी जीवन की जरूरत है। पति सुख का साधन नहीं है, पति जीवन में जरूरत है। पुत्र जीवन की जरूरत है, पैसा जीवन की जरूरत है, घर जीवन का जरूरी अंग है, कपड़े जरूरी हैं, खाना जरूरी है। ये जीवन की जरूरतें हैं, जरूरतें पूरी किया करो। पर इन जरूरतों को तुम आनंद मान लेते हो कि ये आनंद, अरे पागल ये आनंद नहीं। आनंद कहाँ है? सबके प्रति प्रेम भाव रहे, पर ये याद रहे कि ये सत्य नहीं, भगवान हमारे सत्य हैं, आनंद के सागर हुआ है। तुम पत्नी पुत्र परिवार में ना सुख ढूंढो, सुख ढूंढना ही है तो सत्संग में, भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के ध्यान में, भगवान के चिंतन में सुख ढूंढा करो। एक्चुअली यथार्थ सुख यही है, संसार में है ही नहीं। सुई गिरी थी घर के अंदर, ढूंढ रहा है बाहर। आनंद है भगवान के चरणों में और ढूंढ रहा है पत्नी के चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये सुख का सागर तो भगवान है, लेकिन ढूंढ रहे हैं संसार में। एक सज्जन, जब हम छोटे से थे तो एक सज्जन एक गीत गाया करते थे, 2 लाइनें याद है, मैं गा के सुना देता हूं। वो भाषा बिहार की है कि यूपी की है, मुझे भाषा का भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस 2 लाइनें याद हैं तो सुना देता हूँ। ये भजन जब हम पढ़ते थे ना तो हमारे बगल में एक संत जी रहा करते थे, वो ये भजन गाया करते थे। वो गाया करते थे, वो जिंदगनिया यहाँ गुजार दिया सोई सोई के, जिंदगनिया ये गुजार दिया सोई सोई के। माता पिता की सेवा ना कीनी, माता पिता की सेवा ना कीनी, और मेहरारू के चरण धोया पी पी के। माता पिता की सेवा ना कीनी और मेहरारू के चरण, है ना, धोए धोए के पी रहा है। अरे मेहरारू मतलब, मेहरारू मतलब, मेहरारू मतलब जानते हैं? पत्नी। माता पिता की सेवा नहीं करता, माता पिता के चरणों को धो के नहीं पीता, पत्नी के चरण धो धो के पीता है। मेहरारू के चरण पिए धोए धोए के। तो ये संत जी गाया करते थे, बस इतना याद है, इसके आगे भी कुछ रहा है पर ध्यान ज़्यादा गया नहीं। ये लाइनें बहुत गुनगुनाया करते थे कि जिंदगनियाँ या गवाई दिहा सोई सोई के, कि जिंदगी मिली जी भगवान के भजन के लिए, और जिंदगनियाँ या गवाई दिहा सोई सोई के, अर्थात सोई सोई के सारा जीवन गुजार दिया। आया था माता पिता की सेवा करने, आया था परोपकार करने, आया था दान पुण्य करने, आया था कुछ अच्छे काम करने संसार में, लेकिन ऐसा उलझ गया संसार के भोगों में कि निकल ही ना पाया। सारी जिंदगी पत्नी पुत्र परिवार में, हाय बच्चा, हाय पत्नी, हाय पैसा, यही करते करते मर गया। जीवन का कोई अर्थ ही नहीं समझा उसने कि जीवन मिला क्यों। चलिए ठीक है, तो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद ईश्वर कैसे हैं?
सच्चिदानंद आनंद के सागर हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले हैं, जो भगवान सभी दुखों को दूर करते हैं। जो भगवान की शरण में चला जाता है ना, उसे कोई दुख नहीं होता। तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में सबसे सुखी कौन है मैया जी? मैया सुन रही हो ना मेरी माँ? इस संसार में सबसे सुखी कौन? कोई तन का रोगी है, कोई तन से परेशान है, करोड़पति आदमी है, सूखी दाल के पानी के संग रोटी भिगा भिगा के खाता। किसी ने कहा चकाचक खाया कर, अरे महाराज चकाचक खाएंगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मर जाएंगे। एक तो गरीबों को गरीबी नहीं खाने देती और अमीरों को ये डॉक्टर नहीं खाने देते। उतना ही खाओगे जितना तुम्हारे खाते में है। गरीबों को गरीबी नहीं खाने देती और अमीरों को डॉक्टर नहीं खाने देते। कोई तन दुखी, कोई तन से दुखी है, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। किसी का मन परेशान है, आज मन के रोगी बहुत मिल जाएंगे। आजकल का आदमी परेशान है, मन से परेशान है, कोई काम नहीं है, बैठा बैठा सोच रहा है, काम ही नहीं है, कुछ सोच रहा। क्या सोच रहा उसे भी नहीं पता, सोच क्या रहे, सोच रहे हैं बस, सोच रहे हैं, फोकट की चीजें सोच रहे हैं, व्यर्थ की चीजें। इसलिए ज्यादा सोचा ना करो और कल की चिंता में ज्यादा परेशान भी ना रहा करो। कल क्या होगा बताओ मैया? कल क्या होगा? कल क्या होगा पता है आपको? मैया आप में से कितनों को पता है कल क्या होगा? जिसको पता नहीं है ऐसे हाथ हिलाओ। आपको नहीं पता कल क्या होगा? कल क्या होगा नहीं पता? हमें पता है कल क्या होगा। आज कौन सा दिन है? हाँ? मंगलवार है, तो कल बुधवार ही होगा। कल क्या होगा? कल बुधवार होगा। और यदि आज बुधवार है तो परसों हाँ वही होगा। क्या होगा? यदि आज रविवार है तो कल क्या होगा? सोमवार। अब आप कह रहे हैं नहीं पता महाराज कल क्या होगा। लो, आप इतने बुद्धू थोड़ी हैं, आपको पता है कल क्या होगा? किस किस को पता है कल क्या होगा? क्या होगा मैं ये बोलो? अरे बैठे बैठे मेरी माँ। हाँ, कल क्या होगा? कल भी सूर्योदय होगा, कल भी पूर्व दिशा से सूर्य भगवान आएंगे। एक बात बताएं मेरी माँ, इसलिए कल जो होगा सो होगा। कल की चिंता आज ना करो, आज खुश रहो, प्रसन्न रहो, आज को जी लो। कल पता नहीं, कल सूर्य भगवान आएंगे ये तो पक्का है, और कल बुधवार भी आएगा ये भी पक्का है, पर कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे ये पक्का नहीं। क्यों जी? कल तो कल है। इसलिए कल की चिंता में आज को ना बिगाड़ा करो, कल की सोच में आज को भविष्य की सोच में वर्तमान को ना बिगाड़ा करो। वर्तमान में खुश रहा करो, प्रसन्न रहा करो, खुश रह लो। जीवन का यही आनंद है, प्रसन्न रहो हर हाल में। ऐसे भगवान जो सारे दुखों, भगवान पर विश्वास रखना सीखो। आज का आदमी परेशान इसलिए है क्योंकि उसे भगवान पर विश्वास नहीं। यदि भगवान पर विश्वास होगा तो हमें बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, क्योंकि भगवान पर विश्वास है, जो करेंगे विधाता। अच्छा, महाभारत का युद्ध चल रहा था, अर्जुन को पितामह भीष्म ने कह दिया था कल के युद्ध में मैं तुम्हें मार डालूंगा। पितामह भीष्म ने पांडवों को मारने की क्या ले ली मेरी माँ? प्रतिज्ञा। क्या ले ली भैया बताओ? क्या ली थी? भैया को थोड़ा जगाना, नींद आ रही है। लो, इतनी उम्र में तो आई हो वृंदावन में और आके सोओगी। अच्छा लो, नींद आवे तो बताना, लोरी सुना देंगे हम आपको। थक गई होंगी ना बेचारी, रात भर यात्रा पे थी। सो जाओ मेरे से। महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कल के युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा। लेकिन अर्जुन ना बढ़िया खर्राटे देके सो रहे हैं बिस्तर पर। भगवान श्री कृष्ण आए, अरे अर्जुन कल तुम्हें मरना है, कल की कोई तो रणनीति बना लो, कैसे युद्ध जीतना है, कैसे प्राणों की रक्षा करना है, कुछ तो विचार कर लो, सो रहे हो। अर्जुन ने अपना रजाई मुंह से हटाई और भगवान की तरफ देखकर बोले, कन्हैया जिसके बारे में सोचने के लिए आप हो उसे क्या जरूरत है सोचने की? आप सोचिए ना, कल की प्लानिंग आप कीजिए, हमें तो सोने दीजिए। हम तो आपके आश्रित हैं, हम तो आपके, बोलो कि हे नाथ हम आपके आश्रित हैं। हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हम आपके आश्रित हैं। जैसे छोटा सा बच्चा अपनी माँ के आश्रित होता है तो माँ ही उस बच्चे का ख्याल करती है ना, उसे कपड़े पहनाना,
उसने खाया है कि नहीं ये उसे नहीं पता होता, माँ को पता होता है कि खाया है कि नहीं, क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना। जैसे छोटा सा बच्चा माँ के आश्रित रहता है तो माँ ही उसकी पूरी सेवा करती है, उसी प्रकार जब हम भगवान के आश्रित हो जाएंगे तो फिर हमारा पूरा भरण पोषण भगवान करेंगे। एक बार उनके बनकर तो देखो, एक बार विश्वास पक्का वाला करें तो। हमें विश्वास ही नहीं है इसलिए संकट आते हैं, इसलिए भगवान पर पूर्ण विश्वास करेंगे। क्या करोगे मेरी माँ? कच्चा वाला विश्वास नहीं, पक्का वाला। जो करेंगे भगवान करेंगे और जो करेंगे अच्छा करेंगे। हुई है सोई जो राम रची राखा, वो करी तर्क बढ़ा वहीं सा। होगा वही जो भगवान को मंजूर होगा। हम क्या फिक्र करें, भगवान करेंगे, है ना। जब भगवान है चिंता करने वाले तो फिर हम क्यों चिंता करें। हाँ, चिंतन करना है। जो व्यक्ति चिंतन करता है वो सदा सुखी रहता है, और जो चिंता में लगा रहता है वो सदा दुखी रहता है। तो ऐसे भगवान जो हमारा दुख हरने वाले हैं, आपका हमारा दुख हरने वाले, जिन्होंने द्रौपदी माता का दुख हरा, जिन्होंने कुंती माता का दुख हरा, जिन्होंने पांडवों का दुख हरा, जिन्होंने नरसिंह मेहता का दुख हरा, यदि इन लोगों का हरा है तो हमने क्या बिगाड़ा है, हमारा भी हरेंगे जरूर। अरे दुख हरते हैं इसलिए उनका नाम है हरि। दुख हरते हैं इसलिए उनका नाम है, जो दुखों का हरण कर लें उनको हरि कहते हैं। तो भगवान को हम, ऐसे भगवान को, राधा सहित श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ है और वो भजन करने निकले। ऐसे सुखदेव जी को बारंबार नमन। 88,000 संतों का मेला लगा हुआ है और सभी संत सत्संग के उत्सव बैठे हैं नैमिषारण्य में। तभी सूत जी का आगमन हुआ और सभी संतों ने सूत जी से कहा कि हमें कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए जो हमारी सभी व्यथा को हर ले, कष्ट को हर ले। तब सूत जी ने कहा, देवराज इंद्र ने भी कथा सुनने की इच्छा जाहिर की तो उन्हें यहाँ आना पड़ा था मृत्यु लोक में। एक बार सुखदेव जी ना राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे तो वहां पर देवराज इंद्र भी आए, पर स्वर्ग के राजा को अधिकारी ना समझकर परीक्षित को अधिकारी जानकर सुखदेव जी ने परीक्षित को तो कथा सुनाई, इंद्र को कथा नहीं सुनाई। इस कथा के अधिकारी सब नहीं है मैया जी, आप लोग बड़े बड़भागी हैं कि आज भागवत जी की पावन कथा में वृंदावन का धाम बड़ा दुर्लभ है और उस दुर्लभ धाम में भगवान की कथा सुनना बड़ा दुर्लभ है। वो आपको मिल रही है, इसलिए ये बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। बिना बुलावे का यहाँ कोई आ ही नहीं सकता, बुलावा गया तो आप आए। कोई भी प्रेरणा हुई हो, कोई भी माध्यम बना हो, पर आपको बिहारी जी ने किसी भी माध्यम से बुलाया उन्होंने है। यहाँ उनकी मर्जी के सिवा कोई आ नहीं सकता। इसलिए वृंदावन धाम और फिर भगवान की कथा अत्यधिक दुर्लभ है। ये दोनों चीजें, आपको दोनों चीजें मिल गई तो अब ध्यान से सुनिएगा, है ना मैया जी। एक बार इंद्र को स्वर्ग के राजा इंद्र आए अमृत का कलश लेकर और सुखदेव जी से कहते हैं कि एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम, ये स्वर्ग का अमृत आप ले लो और कथामृत आप हमें दे दो। सुखदेव जी ने कहा, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं कदा देवांजहासहा। सुखदेव जी ने कहा स्वर्ग के राजा इंद्र से कि आपके स्वर्ग का अमृत कोई मूल्य नहीं रखता, कांच के टुकड़े की तरह है और हमारी भागवत अमृत मणि की तरह है। तब कथा अमृतम मणि है ये। क्यों? अरे स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तो केवल स्वर्ग मिलेगा, पर भगवान की कथा कोई सुन ले तो उसे स्वर्ग नहीं। ये बताओ कि अजामिल के मुख से भगवान का नाम निकल आया ना, नारायण। क्या निकला था मेरी माँ? जोर से बोलो भैया जी, आप बोलो। नारायण। क्या निकला? अजामिल के मुख से एक बार नारायण का नाम निकला तो अजामिल स्वर्ग नहीं गए, अजामिल स्वर्ग नहीं गए। कहां गए? भगवत धाम, भगवान के लोक को गए। स्वर्ग लोक अलग है, जैसे मृत्यु लोक है जिसमें हम लोग रहते हैं, इसे कौन सा लोक कहते हैं? जिसमें हम लोग रहते हैं इसे कौन सा लोक? मृत्यु लोक। जिसमें देवता रहते हैं वह स्वर्ग लोक, और जहां भगवान रहते हैं वो बैकुंठ लोक है, बैकुंठ धाम है। साकेत में राम जी रहते हैं और गौलोक में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। तो जो भगवान का नाम अजामिल ने लिया, एक नाम लिया अजामिल का, तो अजामिल कहां गया? स्वर्ग नहीं गया। स्वर्ग तो बहुत छोटी चीज है, भगवान के नित्य धाम बैकुंठ को गया। जिस परमात्मा का एक नाम बैकुंठ प्रदान कर दे, उस नाम के बदले हम स्वर्ग का अमृत, स्वर्ग का अमृत जो है वो केवल स्वर्ग देने वाला है और भगवान का नाम, भगवान का धाम देने वाला है। तो आप ही बताओ, स्वर्ग का अमृत बहुमूल्य है या भगवान का नाम बहुमूल्य है? स्वर्ग के अमृत का तो कोई मूल्य है ही नहीं।
इसलिए नाम की महिमा। अब यहां पर एक सज्जन ने हमसे कहा कि महाराज जी, अजामिल ने मरते समय नारायण बोल लिया था, तो हम लोग भी मरते समय ही बोल लेंगे, अब इसे बोलने की क्या जरूरत है ना? ये बात ठीक भी लगती है सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन ये बात पूरी सत्य नहीं है। इसे आओ हम सत्य करते हैं। भैया, अजामिल के पुत्र का नाम क्या था? जोर से, नारायण। और अजामिल ने कोई पहली बार नारायण का नाम नहीं लिया। अजामिल तो अपने बेटे को बुलाता था ना, बेटा नारायण पानी लाओ, नारायण दूध लाओ, नारायण जरा यहाँ आओ, बेटा नारायण, मेरा नारायण, मेरा नारायण। एक बाप का प्यार है, बेटे से तो बार बार नाम लेता है। तो एक्चुअली नारायण बोलने का जो अभ्यास था ना अजामिल को, वो ज्यादा हो गया, क्योंकि वो अपने नारायण नाम के बेटे से प्यार ज्यादा करता था, तो ज्यादा अभ्यास हो गया। और उसी अभ्यास के कारण मौत जब आई तो उसके मुंह से अभ्यास नारायण नारायण का था। 10 बेटे थे तो 9 बच्चों का वो नाम नहीं लेता था, ज्यादा नहीं बुलाता था, ज्यादा प्यार था छोटे से, बेटा नारायण। तो यमदूत आए तो उसने बोला नारायण बेटा बचाओ, तो नारायण बेटे ने तो बचाया नहीं, परम पिता नारायण ने रक्षा कर ली अजामिल की और भगवान के धाम चला गया। तो आप ये ना कहें कि मरते समय ही लेंगे। अरे भाई, अभ्यास जीवन भर करोगे तब तो मरते समय बोल पाओगे, अभ्यास ही नहीं होगा तो मरते समय कैसे? अब कोई बच्चा एग्जाम देने जाए और सोचे कि अब एग्जाम देने जा ही रहे हैं, वहीं बैठ के पढ़ के दे देंगे, साल भर पढ़ने की क्या जरूरत है? तो साल भर पढ़ेगा तब तो 3 घंटे में लिखेगा। साल भर पढ़ेगा ही नहीं तो लिखेगा क्या? वहां मुंह ताकेगा? साल भर पढ़ेगा तब ना लिखेगा मेरी माँ। तो जीवन भर भगवान का नाम जपेगा तब तो आखिरी समय निकलेगा नाम। कैसे आखिरी समय के भरोसे कोई बैठा रहे तो कैसे निकलेगा? इसलिए आखिरी समय के भरोसे ना बैठे रहना, अभी से नाम जप का अभ्यास बनाओ, काम करते रहो और नाम जपते रहो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो और नाम जपते रहो। याद कभी ना कभी उन्हें आएगी जरूर, इसलिए मेरी माँ काम करना है और नाम का अभ्यास अभी से कर लो। यही काम का है नाम, बाकी सारे चीजें व्यर्थ हैं। इसलिए सारे नाम जपते हो तो कुछ जपो ना जपो, एक श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, सीताराम सीताराम राधे श्याम। चाहे श्रीमन्नारायण कहो, चाहे सीताराम कहो, चाहे राधे श्याम कहो, एक ही बात है। अच्छा बताओ, राम और कृष्ण में बड़ा कौन है मैया जी? आप बताओ मैया, बताओ राम और कृष्ण में बड़े कौन है? बेटा आप लोग बताओ कौन है? कौन? भैया जी आप बताओ। राम, ये मैया कह रही है राम बड़े हैं, ये भैया भी कह रहे हैं राम बड़े। आप लोग क्या कहते हैं भैया जी? कौन है? तो फिर ये बताओ कि राम जी बड़े हैं तो क्या कृष्ण जी छोटे हैं? यदि आप कहें कि कृष्ण जी बड़े हैं तो क्या राम जी छोटे हैं? ये बातें हमने ये प्रश्न इसलिए उठाया कि आपको इसका समाधान दे सके। राम और कृष्ण में कभी छोटे बड़े का भेद नहीं रखना चाहिए। को बड़ छोट कहत अपराधु, छोटे बड़े का भेद रखना बहुत बड़ा पाप है। भगवान श्रीमन नारायण ही त्रेता युग में राम बनकर आए। राम जी कौन है? श्रीमन नारायण, नारायण। राम जी के पहले क्या थे? रामाखीशम हरिम, हरि मतलब नारायण, लिखा है रामचरितमानस में। राम जी राम बनने के पहले क्या थे? जब राम जी दशरथ के पुत्र नहीं बने तब वो क्या थे? तब वो नारायण थे, और नारायण ही राम बन के आए। और द्वापर में वही नारायण श्रीमन नारायण श्री कृष्ण बन के आए। तो राम भी श्रीमन नारायण है और कृष्ण भी श्रीमन नारायण है, इनमें रत्ती भर का कोई भेद नहीं है। कई लोग कहते हैं कि कृष्ण जी में 16 कलाएं हैं, राम जी में 12 कलाएं हैं। कलाएं राम जी की नहीं है और कलाएं कृष्ण जी की नहीं है। भगवान की कलाएं 16 नहीं, भगवान की कलाएं तो अनंत हैं, जिनका कोई पार नहीं पा सकते। क्या 16 कलाएं? तो ये 16 और 12 का चक्कर क्या है वो भी समझाता हूं। सूर्य भगवान कितनी राशियों में घूमते हैं? राशि होती है ना, मेष वृष मिथुन कर्क तुला कन्या, ये राशि आपकी भी कोई ना कोई राशि होगी। तो सूर्य कितनी राशियों में घूमते हैं? राशियां कितनी होती हैं? कितनी राशियां? 12। और सूर्य जब सूर्य मकर में आते हैं ना तो मकर संक्रांति पड़ती है। अभी चली गई मकर संक्रांति 14 जनवरी को। सूर्य मकर में आते हैं तो कौन सी संक्रांति पड़ती है? मकर संक्रांति। तो सूर्य 12 राशियों में चलते हैं, 12 राशियों में जाते हैं। तो क्या होता है? सूर्य के 12 राशियों में जाने से सूर्य की कलाएं कितनी हैं? 12। और सूर्य वंश में कौन आए? कृष्ण जी के राम जी। सूर्य वंश में कौन आया? जोर से। राम जी सूर्य वंश में आए। और सूर्य की कलाएं कितनी होती हैं? तो लोगों ने कह दिया राम जी की कलाएं 12 है। भाई राम जी की कलाएं 12 नहीं है, 12 कला राम जी की नहीं, 12 कलाएं सूर्य की होती हैं। चूंकि सूर्य वंश में आने से लोगों ने उनकी कला उनसे जोड़ दिया। अब चंद्र वंश में कृष्ण जी आए। भगवान कृष्ण का जन्म किस वंश में हुआ? जोर से मैया, भगवान कृष्ण का जन्म किस वंश में हुआ मेरी माँ?
किस वंश में? जोर से बोला करो, चंद्रवंश में। तो चंद्रमा की कलाएं कितनी हैं? 16। कौन कौन सी? अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक। अमावस्या, फिर प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। तो अमावस्या से पूर्णिमा तक कितना हो गया? 16 हो गए ना? क्यों जी? तिथि 1 से लेके पूर्णिमा तक तो 15, अमावस्या को जोड़ेंगे तो 16। तो चंद्रमा कितनी तिथियों में चलती है? 16। भाई अमावस्या में तो चंद्रमा लापता होती हैं, हाँ या ना? पर प्रतिपदा को जरा सा दिखती हैं, फिर द्वितीया को थोड़ा और, तृतीया को और, मतलब हर दिन उनकी छवि बदलती है। तो चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त हैं। तो लोगों ने कह दिया कि कृष्ण 16 कलाओं से युक्त हैं, क्योंकि वो चंद्रवंशी हैं। ना तो भगवान श्री कृष्ण 16 कला से युक्त हैं, ना तो भगवान राम 12 कलाओं से युक्त हैं। ये तो अनेक कलाओं से युक्त हैं। इनकी कलाओं की कोई गिनती नहीं कर सकता। अनंत हैं, अनंत, अनेक कलाएं हैं इनमें। कितनी हम गिने, कितनी हम गिनाएं, अनेक हैं, अनंत हैं। त्रिशर्गो मृषा लिखा है इनके बारे में, जिन पर सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण का कोई प्रभाव नहीं है, जो पंच तत्वों से परे हैं। क्षित, जल, पावक, गगन, समीरा, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश। वो परमात्मा 16 और 12 गुणों में कैसे तुल सकते हैं? लिखा है रामचरितमानस में, गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। इस धरती पर जितनी प्रकार की विद्या होती हैं, सारी विद्या के विद्वान भगवान राम थे। कोई विद्या नहीं थी जिस विद्या को भगवान ना जानते हो। भगवान श्री कृष्ण 64 दिन में पढ़ के आए तो 64 कलाओं से युक्त होकर आए। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। लोग कहते हैं 16 कलाओं से युक्त थे भगवान। ना जी, भगवान ने तो 64 दिन में 64 कलाएं सीखी हैं, और वो तो भगवान है, उनकी तो अनंत कलाएं। वो तो लीला कर रहे हैं कि भाई तुम पढ़ते हो तो हम भगवान भले हैं, पर लीला करने आए हैं तो गुरु परंपरा को निभाएंगे, पढ़ेंगे, ताकि बच्चे पढ़ें कि भगवान भी पढ़े हैं तो तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। ये पढ़ाई की परंपरा बनी रहे, इसलिए भगवान विद्यालय गए थे। नहीं तो वो तो अनेक कलाओं के धनी हैं, इसलिए उन्हें 12 और 16 कला से बांधना नहीं चाहिए और छोटा बड़ा कहना नहीं चाहिए। हमारे श्रीमन नारायण ही राम है, तो चाहे श्रीमन नारायण कहो, चाहे सीताराम कहो, चाहे राधे श्याम कहो, सबका मतलब एक ही है, इनमें कोई भेदभाव। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि महाराज जब नाम था श्रीमन नारायण तो राम नाम रखने की क्या जरूरत है? तो मैं आपको बता दूं, भगवान का सबसे सरल नाम कौन सा है? बोलो मेरी मां, राम। नारायण नाम जरा कठिन पड़ता है, नारायण सब नहीं बोल पाते। भैया बोलो नारायण, बोलो मेरी मां, ध्यान से सुनना। बूढ़ी माताएं नारायण नाम नहीं बोल पाती, अधिक बाकी तो बोल लेती हैं माताएं, लेकिन वो राम आसानी से बोल लेती हैं। भैया बोलो राम। राम जल्दी निकलता है, नारायण जल्दी नहीं निकलता है ना? तो भगवान का नाम है नारायण, लेकिन उनका नाम जल्दी से नहीं निकलता, तो कहीं लोग नाम के अभाव में नरक ना चले जाएं, इसलिए भगवान ने फिर 4 अक्षर से नारायण, 4 अक्षर है इसमें, फिर भगवान ने आधा कर दिया, केवल राम कह लो तो वही फल मिल जाएगा 4 अक्षर का। नारायण ना कह पाओ तो राम राम बोल लो, राम आसान है, सबके मुंह से निकल जाएगा। कृष्ण नाम भी जरा कठिन है, कृष्ण जो है ना सबके मुंह से नहीं निकलता, अभ्यास से निकलता है। नारायण भी नाम निकलेगा पर अभ्यास करना पड़ेगा। राम, कृष्ण नाम भी अभ्यास से निकलेगा, पर राम के लिए ज्यादा अभ्यास की जरूरत नहीं है, राम तो निकल जाएगा। इसलिए भगवान के सरल नाम भी हैं, उन्हीं का नाम है, चाहे नारायण कह लो चाहे राम कह लो, मतलब एक ही है। इसलिए अनेक नाम, अनेक रूप, रूपाय विष्णवे, प्रभु विष्णवे। तो मैया जी भगवान का नाम काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। चाहे गोविंद गोविंद जपो, चाहे गोपाल गोपाल जपो, सब एक ही चीज है। याद आवेगी इनको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। आज इंद्र को कथा से वंचित रखा, स्वर्ग चले गए, वहां तराजू बांध के देखी तो भागवत का पलड़ा भारी था। भागवत तो स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है। अरे जिस भागवत को सुनने के लिए देवराज इंद्र भी तरसते हो, वो भागवत आप लोगों को सहज में मिल रही है। ये भगवान की कृपा है। हम लोग मूल्य समझते नहीं है, जो चीज हमें जल्दी मिल जाती है ना आसानी से, हमें उसकी वैल्यू समझ में नहीं। अरे ये तो ऐसी है। राम नाम सहजता से मिल गया है आप लोगों को। अंग्रेजों से कहो बोलो नारायण, नहीं बोल पाएंगे। उनसे कहो बोलो राम, तो वो राम राम नहीं बोल पाते, राम हरि राम 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 राम। आप लोग तो आसानी से बोल लेते हैं राम, क्यों जी? अंग्रेज कैसे बोलते हैं? हरि राम 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 राम। वो राम राम बोलते हैं, राम 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 राम। उनसे राम नहीं निकलता उच्चारण। हम बड़भागे हैं भारतवासी कि हमारी मिट्टी ने हमें कम से कम राम बोलना तो सिखाया है, और जो राम ना बोले, राम राम ना बोले, वो अभागी ही है। सुना हूं उमाते लोग अभागी, हम अभागी नहीं कह रहे हैं।
शंकर जी कह रहे हैं सोनहु उमा, उमा मीन्स पार्वती, सोनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजो विषय हों ही अनुरागी। जो भगवान का नाम छोड़ के विषयों का सेवन कर रहे हैं वो अभागी ही हैं। तो मैया अभागी हम ना बने, हम तो काम करें और नाम जप करें। आज भारत के लोग नाम नहीं जपते ज्यादा, जबकि अमेरिका इत्यादि देशों के लोग अब नाम जपना सीख गए हैं। यहाँ वृंदावन में तो ढेर अंग्रेज मिल जाएंगे आपको। हमारे देश के लोगों को तिलक लगाने में शर्म आती है, माला तुलसी की पहनने में लज्जा आती है। ये विदेश के लोग तो यहाँ खूब नाम जपते हैं और तुलसी पहनते हैं और चंदन लगाते हैं। हमारे भारत की बहन बेटियां जीन्स पहने घूम रही हैं और विदेश के अंग्रेज और अंग्रेजन यहाँ आती हैं तो बढ़िया साड़ी पहन के भगवान का नाम जपती हैं। यहाँ देख लेना एक भी अंग्रेजन जीन्स ना पहनी मिलेगी आपको, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति को फॉलो कर रही हैं और हम लोग हैं जो उनकी नकल कर रहे हैं। जो आपकी नकल कर रहे हैं आप उनकी किए जा रहे हैं। अरे भारत की संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है कि सारी दुनिया इस तरफ आ रही है। भारत की संस्कृति के अनुसार ही अब आपको पता है विदेशों में भी हमारे भारत की तरह मंडप गाड़ के शादियां होने लग गई हैं, हल्दी चढ़ने लग गई है, तेल चढ़ने लग गया है। नहीं पहले विदेशों में कोई हल्दी तेल क्या होता है, मांगर माटी क्या होती है, शादी ब्याह में किस प्रकार से बारात जाती है, ये कोई वहां है ही नहीं। वहां तो केवल जो लड़की मिली अच्छी लगी उसको रख लिया, जितने दिन मन किया रखा, फिर छोड़ के दूसरी रख ली, फिर छोड़ के तीसरी रख ली, फिर छोड़ के चौथी रख ली। वहां ये चलता है, वहां कोई शादी ब्याह नहीं चलता। वहां एक पत्नी के संग 1 साल ही रहता है आदमी, 2 साल ज्यादा से ज्यादा, और कोई 5 साल तक रह गया तो बड़ा आश्चर्य मानता, अरे 5 साल हो गए। अब वो कभी भारत आवे तो पता चला कि यहाँ तो पूरी जिंदगी हो गई। पति चला गया तो उसी की विधवा रह के जी के मर गई, पर किसी पर पुरुष पर दृष्टि नहीं डाली। ये कल्चर भारत में ही पाया जाता है। ऐसे लोग भारत में मिलेंगे, पूरी दुनिया ढूंढ लेना, ऐसी विचारधारा के लोग केवल भारत में मिलेंगे। वहां के लोग कपड़े कम बदलते हैं, स्त्री पुरुष ज्यादा बदलते हैं। हाँ, वहां का कल्चर ऐसा है। इसलिए हम अपने भारतीय लोग, अब अंग्रेज लोग भी, अब विदेशी लोग भी भारतीय संस्कृति अपनाने लग गए हैं। आपको पता होगा बहुत सारे अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस के लोग अब मांसाहार छोड़कर शुद्ध सात्विक शाकाहार करने लग गए हैं। भगवान के नाम का गीता पढ़ने लग गए हैं विदेशी लोग, और तुम भारत के लोग अभी गीता नहीं पढ़ रहे हो। तुम्हें तिलक लगाने में शर्म आ रही है। वो लोग चोटी रखने लग गए हैं, अपनी चोटी शिखा, वो लोग जनेऊ पहनने लग गए हैं, और आप लोग अभी भी मांस खा रहे हैं। हमारे भारत में यदि कोई महिला तिलक लगा लेना तो पड़ोसी पड़ोसन ऐसे देखेंगे जैसे इसने कोई चोरी की हो। रिश्तेदार ही, घर परिवार, ये बड़ी मीरा बन रही है। क्यों? ये घर के लोग, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, यदि आप जरा तिलक लगा लें तो लोग लोहरी तिलक लगाया, बड़ी पंडितानी बन रही है, ये मरी जा रही है, पता नहीं क्यों मरी जा रही है। इसलिए मेरी माँ, रिश्तेदार जो बोले बोलने दो, पड़ोसी जो बोले बोलने दो। आप अपनी संस्कृति का, धर्म का पालन कीजिएगा। आप ही अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे, अरे हिंदू ही अपनी संस्कृति नहीं बचाएगा तो क्या पाकिस्तान के लोग आके बचाएंगे? भारतीय लोग ही तिलक नहीं लगाएंगे तो क्या पाकिस्तान वाले लगाएंगे? इसलिए तिलक लगाओ, भगवान का नाम जपो। और एक अच्छे व्यक्ति, आज लोग शराब पीते हैं उन पर कोई नहीं हंसता, झूठ बोलते हैं उन पर कोई नहीं हंसता, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं उन पर कोई नहीं हंसता, और आप जरा सा तिलक लगा लें और जरा सा माला तुलसी की पहन लें तो लोग अरे बड़े पुजारी बन रहे हो, लोग हंसते हैं, तुम पर कमेंट्स करते हैं उल्टे सीधे। क्यों जी? सही है। मतलब ये कैसी समाज हो गई है मेरी, जहां शराब पीने वाले का आप विरोध नहीं करते, झूठ बोलने वाले के आप विरोध में खड़े नहीं होते, लेकिन तिलक कोई लगाए, माला जपे तो आप कहते हैं अरे तो पाखंड कर रहा। तो चलो तुम भी पाखंड ही कर लो भैया, पाखंड ही सही, पर कम से कम उसके मुंह से भगवान का नाम तो निकल रहा है। अजामिल के मुंह से निकल गया तो कल्याण हो गया कि नहीं? तो हमारे और आपके मुंह से निकलेगा तो होगा। इसलिए जमाने के चक्कर में ना पड़ा करो, जमाना क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है। आप तो तिलक क्यों लगाते हैं माथे पर? इसलिए कि ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण है और ये नीचे चरणों को रखने की आसन है। दबा लेते हैं घर में कुत्तों से सावधान। करोड़ रुपया का घर बना के उल्टा जूता लटका देते हैं घर के टॉप में, छत में जूता लटक रहा, जूता। अब हमारी माताओं जरा ये बताओ कि आप लोग बढ़िया श्रृंगार करके सज धज के कहीं पार्टी में जाओ और बढ़िया सज धज के आप लोग भी अपनी चुटिया में एक जूता बांध लो तो कैसा लगेगा? तो इतना रुपया खर्च किया करोड़ों और बताओ घर को जूता पहना दिया, वो भी खोपड़ी में ऊपर। मतलब लोगों को समझ ही नहीं है क्या करना चाहिए। लोगों से पूछो क्यों तुम्हारे घर में जूता क्यों लटक रहा उल्टा? बस नहीं, सब लटकाए तो हम भी लटकाए, सब चूल्हे में जाए तो हम भी चले जाए चूल्हे में, लो सब कुआं में गिरे तो तुम भी कूद जाओ। मतलब भेड़ या धसान इनको कहते हैं। एक भेड़ कुआं में गिरा तो सारे भेड़ गिर गए ना। कौआ कान ले गया तो कौआ, ए कौआ भैया कान दे जाओ, कौआ कान के लेके क्या कौआ, अरे भैया देख तो लो कौआ कान ले गया कि नहीं। कौआ कान ले गए तो पड़े कौआ के पीछे। कितनी मूर्खता! भारत के लोग इतने मूर्ख कभी नहीं थे जितने आज हैं। आप भारत के लोग सबसे विद्वान, साइंटिफिक, हमारी हर पूजा पाठ विधि है, हमारे वेद पुराण जो भी है, जो भी सिद्धांत है, सब साइंटिफिक है, साइंस के आधार पर हर चीज है। लेकिन आप लोगों ने इसी को लोग पाखंड कहने लग गए हैं। अब घर पर जूता लटकाने का क्या अर्थ है भाई? फिर
क्या लटकाएं महाराज? हम बता रहे हैं क्या लटकाओ। तुम अपनी चुटिया पे जूता नहीं लटकाती हो ना मैया? बोलो। तो तुम्हारा घर है, वो घर भी एक देवता होता है जिस पे हम लोग रहते हैं। घर ना वास्तु शास्त्र के अनुसार ना बनाया जाता है। वास्तु एक प्रकार का देवता होता है और देवता का सिर होता है छत। भाई टॉप छत क्या है? सिर है। तो आपने किसी के सिर पे जूता लटका दिया तो ये सही नहीं है। क्या करना चाहिए महाराज जी? अरे भाई वास्तु का सिर तो ईशान में होता है, पर छत तो छत है ना, शीर्ष है, वहां पर ये ना हो। क्या होना चाहिए? जब भी आप घर बनवाएं तो अपने घर पर, घर के मेन द्वार, जूता लोग इसलिए लटकाते हैं मेरे घर पर नजर ना लग जाए। जूता इसलिए लटकाते हैं लोग घर पर नजर ना लग जाए। कई लोग नई गाड़ी खरीदते हैं, खासकर ट्रक वाले। अब ट्रक वाले बेचारे जितनी बुद्धि उतना काम कर लेते हैं। ट्रक के पीछे जूता बांध देते हैं चली बसंती जूता लेके एक ट्रक के पीछे लिखा था चली बसंती, वो नीचे लटक रहा था जूता, तो मैंने कहा चली बसंती जूता लेके ट्रक के पीछे जूता लटक रहा है। नया ट्रक पुराना जूता क्यों लटका है किसी को पता नहीं, बस सब लटकाए तो हम भी लटकाएंगे। ये भारत है। इतनी मूर्खता केवल भारत में ही पाई जा सकती है। तो क्या करें महाराज? अरे भाई नजर ना लगे इसका उपाय सुनो। आप अपने घर में जो मेन दरवाजा है आपका, हमेशा छत पर जूता नहीं मेरी माँ, हमेशा छत पर ध्वजा होनी चाहिए, झंडा होना चाहिए। जब आपका परचम झंडा लहराता है ना तो आपकी भी विजय पताका लहराती रहती है। तो घर के ऊपर हमेशा एक झंडा लीजिए, लाल कलर का, भगवा कलर का, और उस झंडे में जय श्रीमन नारायण लिखवाइए, या जय श्री सीताराम लिखवाइए, या जय श्री कृष्ण लिखवाइए। और उस झंडे पर, अर्जुन के रथ पर एक झंडा लगा था, उस झंडे पर हनुमान जी का चित्र था कि नहीं? महाभारत के युद्ध की घटना बोल रहा हूं मैं। अर्जुन के रथ पर एक झंडा था, जिस रथ पर वो खड़े होकर युद्ध कर रहे थे, उस रथ पर एक झंडा था, उस झंडे पर हनुमान जी का चित्र बना था कि नहीं? और पूरे युद्ध में हनुमान जी साथ थे उस झंडे के रूप में। तो झंडा भगवान का ही स्वरूप है। हमारे हिंदू धर्म में झंडे की पूजा, मंदिरों के शिखर में, जगन्नाथपुरी में आपने देखा होगा झंडा लहराता है। द्वारिकाधीश जी में भी देखा होगा ऊपर, है ना? बिहारी जी में भी आपने देखा होगा झंडा। हमारे हिंदू धर्म में झंडा की विशेष महिमा है। भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में झंडा होता है, ध्वजा। सुन, हनुमान चालीसा में भी तो चौपाई आती है, हाथ वज्र आओ, एक बार जोर से। और आप लोगों ने घर में जूता विराजे, जूता, हाथ वज्र आओ। अपने घर के शीर्ष में ऊपर क्या लगाना है आपको? वो झंडे में या हनुमान जी हो, या राम जी का नाम हो, या जय श्रीमन नारायण लिखा हो, ऐसा झंडा ऊपर घर में। पहले झंडा भगवान को अर्पण करना, पहले भगवान को स्पर्श कराना, अपने घर में जो गोपाल जी होंगे उन्हें स्पर्श कराना, और उसके बाद वो झंडा अपने घर पे, जैसे पूर्णिमा कल है शायद, क्यों भैया? कल पूर्णिमा, तो आप लोग आज ही झंडा बनवा लेना, छोटा सा जय श्रीमन नारायण लिखवा लेना। आप ही एक लेस खरीद लेना, लेस से ही सिल लेना जय श्रीमन नारायण या जय श्री कृष्ण। और कल पूर्णिमा है, कल अपने अपने घर के जूते उते सब निकाल फेंको और बढ़िया भगवान का स्मरण करते हुए मंगल भवन अमंगल हारी रवं सुदशरथ अजर बिहारी कहते हुए झंडा का ध्वजा रोहण करो। अपने घर के ऊपर झंडा लगाइए। हनुमान जी बने हो झंडे में तो और अच्छा है, बाजार में मिल जाएगा झंडा। और हर पूर्णिमा को झंडा बदला करो। जैसे झंडा पुराना हो गया ना, हर पूर्णिमा ना सही तो 2-4 पूर्णिमा बाद, क्यों जी? 2-4, जैसे कल तो अच्छी पूर्णिमा है ना, कल तो कौन सी पूर्णिमा है? माघी पूर्णिमा, माघ की पूर्णिमा। कल माघ का महीना पूरा हो रहा है, तो कल बहुत अच्छा दिन है। आप लोग अपने घर में ध्वजारोहण जरूर कीजिएगा। आप लोग जो यहाँ लोग हैं ना, अपने अपने घर पे फोन लगा के बोल देना बेटा कल घर में ध्वजारोहण करना है, ठीक है? और जूता उता सब निकाल के फेंक देना, दोबारा ना टांगना, नजर कभी नहीं लगेगी। और तुम्हारे घर की रक्षा जूता क्या करेगा? हनुमान जी करेंगे चारों तरफ से आपके घर की रक्षा। तो हनुमान जी, तो ये हो गया ऊपर। अब आपका जो फ्रंट द्वार है वहां पर क्या होना चाहिए वो सुनाता हूं, सुनो। जो आपका मेन द्वार है ना, जिससे आप लोग आते जाते हैं, एंट्री होती है ना, वास्तु के अनुसार यदि किसी के द्वार पर शंख और चक्र लगा, जैसे कि ये रखे सामने, ये देखो, ये शंख और चक्र और बीच में तिलक, सेम यही चीज जो है ना आपको गूगल से मिल जाएगी तस्वीर, इमेज, या यहां से खींच लो फोटो, और फिर यही आप लोग ना स्टील के, पीतल के, ब्रास के बनवा लो, शंख चक्र और तिलक, ऐसे ऐसे बनवा लीजिए। इस तरफ चक्र है, बीच में तिलक है, इस तरफ शंख है। ऐसे बनवा के जो आपका मेन द्वार है, जहां से आप लोग प्रवेश करते हैं अपने घर में, तो द्वार के ऊपर आप लोग इसे लगवा दीजिएगा। क्या लगवाना है? शंख और चक्र। भगवान श्रीमन नारायण के भुजाओं में क्या रहते हैं? शंख और, हाँ या ना, शंख चक्र रहते हैं। तो शंख चक्र, चक्र जो होता है ना, वो सभी दुश्मनों को मारने वाला होता है। दुश्मन भयभीत होते हैं चक्र से। उसी प्रकार आपके घर के द्वार पर चक्र और शंख होगा तो आपके घर पर कभी भी नेगेटिविटी, नकारात्मकता कभी प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि आपके घर की रक्षा स्वयं सुदर्शन भगवान करेंगे। सुदर्शन भगवान को आपने द्वार पर बिठाया। अब कई लोग द्वार पर लिखवाते हैं कुत्तों से सावधान लो। द्वार पे लोग क्या लिखवाते हैं? कुत्तों से। अब बताओ इस घर में रहता कौन है? नहीं लिखा है ना, कुत्तों से सावधान। कौन रहता है इस घर में? कौन रहता है? कुत्ते। लिखा ही बेचारों ने, जितनी बुद्धि उतना लिख लिया।
लिखा है कुत्तों से सावधान। भैया इस घर में रहता कौन है? कुत्ते रहते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद लिखवाए हैं कुत्तों से सावधान, यहां कुत्ते रहते हैं। इसलिए घर में कुत्ते ना रहें। आपके घर में चक्र रहेगा तो चक्र सदा आपके घर को नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से, जब कई लोग कहते हैं ना भूत है महाराज, प्रेत है महाराज घर में, मैं गारंटी लेता हूं जिनके घर पर शंख चक्र जो है ना, पहले भगवान को स्पर्श कराना और भगवान का पूजन करना, ये साक्षात सुदर्शन चक्र के भाव से लगाना है। ये नहीं कि स्टैचू लगा दो, पहले पूजा करके शंख चक्र की पूजा कर लो, भगवान का स्मरण कर लो, शंख चक्र हाथ में लेके श्रीमन्नारायण 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 का जाप कर लो और फिर शंख चक्र लगवाओ। शंख लगवाएंगे एक तरफ चक्र तो नेगेटिविटी नहीं आएगी, और शंख लगवाने से सदा आपके विजय की, आपके जीत की, आपकी जय जयकार की। जब लोग युद्ध जीत जाते थे ना तो शंख ध्वनि करते थे, शंख तब बजता है तो जीवन में सदा आपकी विजय होती रहेगी। इसका प्रतीक ये शंख है। और ये जो तिलक है, ये तिलक क्यों है? ये दोनों, ये देखिए जो तिलक है ना, ये दोनों जो खड़े डंडे हैं किनारे से, ये दोनों भगवान श्रीमन नारायण के क्या है? ये चरण है। और बीच में माता लाल कलर से कौन है? तो भगवान के चरण जब आपके द्वार पर ही मिल जाएंगे तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेगी। भगवान से सब डर जाते हैं ना, नेगेटिविटी चीजें। तो आपके घर में शंख चक्र और तिलक हो, द्वार के ऊपर, मेन द्वार के ऊपर फ्रंट पे हो, और ये शंख चक्र अपने घर में पूजा स्थान पर भी आप लोग रख सकते हैं। तो एक पूजा के लिए रख लीजिएगा और एक द्वार पे लगाने के लिए। द्वार पे लगाने के लिए आप लकड़ी के भी बनवा सकते हैं ऐसे शंख चक्र, स्टील का भी बनवा सकते हैं, पीतल का भी बनवा सकते हैं, जो वहां के कारीगर लोग बना दें वो कर लेना, ठीक है। तो मैया जी ये हो गया आपका पूरे घर की शुद्धि। तो आपको इस प्रकार से शुद्धि रखनी है, ठीक है। हमेशा ही हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, जूते चप्पल पर विश्वास नहीं करना चाहिए, केवल भगवान। तो नारद जी जो हैं केवल श्रीमन नारायण जाप करते हैं। अजामिल ने नाम जपा, कल्याण हो गया। इसलिए आप भी काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्र ने तराजू बांधी स्वर्गलोक पर, भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था। भागवत जी प्रत्यक्ष भगवान है, कोई और थोड़ी है ये। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों में गए, शांति पाने कहीं ना मिली, ना पश्चिम कुत्र में शर्मा मनः संतोष कार्यक्रम, शांति कहां थी। नारद जी जब वृंदावन आए तो यहां देखे कि भक्ति महारानी उदास पड़ी है। भक्ति महारानी उदास है। अब भक्ति महारानी की उदासी नारद जी ने देखा, क्यों रो रही हो भक्ति? भक्ति के बेटा ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हैं। मैया जी अकेली भक्ति ना हो, भक्ति के संग थोड़ा सा ज्ञान जरूरी है, थोड़ा सा वैराग्य जरूरी है। जिस आदमी के अंदर, हम ये नहीं कहते कि ज्यादा वैरागी बन जाओ, ज्यादा ज्ञानी, पर देखो कम से कम इतना तो ज्ञान हो, आपको इतना तो पता चल जाए कि जीवन में सही क्या है, गलत क्या है। शराब कितनी नुकसानदायक है। अब जो लोग शराब पी रहे हैं ये कौन लोग हैं? मूर्ख हैं बेचारे। कौन है ये लोग? ये अपने आप को कितना भी विद्वान कहें पर ये मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि शराब पीना किसी के लिए हितकर नहीं है, नहीं है। अरे दूध पियो तो भगवान कम से कम इतना ज्ञान तो हो जाए कि आप अपना भला तो कर लें। जो आदमी शराब पी रहा है, क्या वो अपना भला कर रहा है? जो अपना ही भला ना कर सका, वो अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का क्या भला करेगा? इससे ये पता चलता है कि कितने मूर्ख हैं लोग। गांजा पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, अफीम खा पी रहे हैं, उल्टे सीधे विचार लिए बैठे हैं, मांस खा रहे हैं। कौन है ये लोग? इन्हें आप ज्ञानी कैसे कह सकते हैं? किस आधार पर कह सकते हैं? ज्ञान की परिभाषा क्या है? ज्ञान वो है जो स्वयं भी शांत रहे, प्रसन्न रहे और औरों को भी शांति दे, प्रसन्नता दे। आपने अपने स्वाद के लिए मुर्गी को मार डाला, जब आपने उसकी जान ले ली तो उसकी जान लेकर उसे खाकर आप शांति का अनुभव कैसे कर सकते हैं? बताइए, हाँ या ना? इसलिए जो व्यक्ति मुर्गी के बारे में भला ना सोच पाया, वो भी एक जीव है, मछली भी एक जीव है। क्या मरी हुई मुर्गी और मरी हुई मछली को आप में से कोई जीवित कर सकता है? ये भैया से कहो जरा मोबाइल ना चलाएं। बेटा बताओ, मरी हुई मछली और मरी हुई मुर्गी को क्या आप जीवित कर सकते हैं? आप में से कोई कर सकता है? नहीं। यदि मरी हुई मुर्गी और मरी हुई मछली को हम में से कोई जीवित नहीं कर सकता, तो किसी जीवित मछली और जीवित मुर्गी को मारने का अधिकार आपको किसने दे दिया, ये बताओ? और उसकी जान लेकर आप अपने आप को शांत कैसे कर सकते हैं? शांति का अनुभव आपको कैसे होगा भाई साहब? शांति कब मिलेगी? जब आप भगवान का भोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। जो भगवान जी खा रहे हैं, दाल चावल साग रोटी 56 भोग, वो खाइए और प्रेम से हरि का गुणगान गाइए, काम कीजिए, पैसा कमाइए, शांति मिलेगी। पर भगवान से जुड़े रहने में शांति है, छोड़ देने में शांति नहीं है। तो जो अपने कल्याण के बारे में ना सोच पाए, वो औरों का कल्याण क्या करेंगे? मेरी माँ सोचो, जो खुद का भला ना सोच पाए, वो औरों का क्या भला सोचेंगे और क्या भला करेंगे? इसलिए थोड़ा सा ज्ञान जरूरी है मेरी माँ, भक्ति जरूरी है, पर जरा सा
ज्ञान ये होना चाहिए कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। पेय पदार्थ बहुत है, शराब भी पीने को है, दूध भी पीने को है, क्या पीना है क्या ना पीना, इतना ज्ञान तो हो कम से कम आदमी को कि अपने बारे में तो भला सोच सके बेचारा। इसलिए मेरी माँ कभी हमें केवल भक्ति, अब भक्ति कोई करे और मांस खाए तो भक्ति तो रोएगी उसके अंदर, हे भगवान कहाँ आ गई मैं। भक्ति हो तो ज्ञान भी हो, और ज्ञान हो तो जरा सा वैराग्य भी हो, ज्यादा अटैचमेंट ना हो संसार से। हाँ, तो भक्ति महारानी को जब कथा सुनाई गई, नारद जी ने सनकादियों से कहा भागवत सुनवाइए। सनकादियों ने कहा भागवत से ही दुख दूर होगा। भक्ति दुखी हुई तो उनका भी दुख दूर भागवत से ही हुआ था। इसलिए भागवत सबके दुख दूर करने की सामर्थ्यता रखती। तो भागवत से भक्ति, हरिद्वार में भक्ति, सनकादियों ने नारद जी को भागवत सुनाई और वहां भक्ति महारानी भक्तों के मध्य भागवत से प्रकट हो गई। भक्ति महारानी और ताता थैया करके नृत्य करने लग गई और क्या कहने लग गई कि अब तो भगवान की गोद में शांति है। मेरा जी करता है कि श्याम के भजनों में खो जाएं। बैठने की जगह देखो। सनकादियों ने कहा ये जो भक्त बैठे हैं जाओ तुम इनके मन मंदिर में जाकर बैठ जाओ, इनके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। जो कथा सुनने वाले भक्त होते हैं भक्ति उनके अंदर होती है। जैसे गंदगी जहां होती है वहां अपने आप मच्छर पैदा हो जाते हैं, उसी प्रकार जहां लोग ज्यादा से ज्यादा कीर्तन और कथा का आश्रय लेते हैं उस हृदय में अपने आप भक्ति महारानी प्रकट हो जाती हैं। उन दिलों में, उन भक्तों के भीतर भक्ति का प्राकट्य हो जाता है जो कथा प्रेमी होती। इसलिए केवल कथा सुनने लग जाइए, कुछ ना आवे, केवल कथा आ जाए। इसलिए आप अपने टीवी पर रोज साधना चैनल पर कथा सुना करो। टीवी पर छूट जाए तो अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालो, यूट्यूब पर कथा आप सुन लिया करो। कोई भी कथा ना मिस किया करो, ना छोड़ा करो। पता नहीं कौन सी कथा में कौन सी बात आपके जीवन को बदलने वाली हो। आप सुनेंगे तो जीवन में सुधार जरूर होगा। हम ये नहीं कहते कि काम धाम छोड़ दो ना, आधा घंटा 15 मिनट कम से कम 10 मिनट का समय निकाल के कथा जरूर सुन लिया करो। जैसे शरीर को भोजन की रोज जरूरत पड़ती है उसी प्रकार आत्मा को भगवान की कथा की बहुत जरूरत पड़ती है। शरीर को पुष्ट करने के लिए भोजन चाहिए और आत्मा को पुष्ट करने के लिए कीर्तन चाहिए, भजन चाहिए, कथा चाहिए। इसलिए आप अपना मोबाइल निकालो, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालो, चैनल खोल के आएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 48 लाख लोग जुड़े हैं यूट्यूब से, आप भी अपने आप को जरूर जोड़िएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे और सब तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग सुने। नारद जी महाराज कहते हैं महाराज सनकादियों से, भक्ति का तो चलो हो गया सब काम। एक बात बताइए कि कोई पुण्यात्मा भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं। जिसने जीवन भर पाप किया है क्या वो तरेगा? हाँ, जिसने जीवन भर पाप किया है जरूर तरेगा। ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के निश्चित ही उसका उद्धार हो जाता। अच्छा, किसी का हुआ? हाँ, किसका हुआ? एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। उन आत्मदेव नाम के पंडित जी की पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। उनके घर में संतान नहीं थी, पुत्र का सुख नहीं था। अच्छा, जीवन में देखने को यही मिलता है, किसी के घर बहुत कुछ हो पर फिर भी कोई ना कोई कमी तो लोगों के जीवन में बनी ही रहती है। सही है क्या मैया जी? कमी बनी रहती। आत्मदेव जी के जीवन में संतान की कमी थी। एक दिन वो पूजा करके बैठे थे, कभी पड़ोसी आ गए, अरे आत्मदेव जी आप इतनी पूजा करते हैं, आपके घर तो संतान है ही नहीं। देखो ये दुनिया वाली बातें कैसी करते हैं मैया जी, जरा सुनिएगा, ठीक है? मैया हो गई पंचायत आपकी, थोड़ा ध्यान दे दो मेरी माँ। वृंदावन आई हो कम से कम सुन लो, बाकी तो सब जगह बोलती ही हो, यहाँ थोड़ा कम बोलो। यहाँ ये दास बैठा है ना आपका बोलने के लिए, आपका हम ही बोल लेंगे, चिंता ना करो, आपका वाला, इसलिए आप बिल्कुल चुप रहो, केवल सुनो। आत्मदेव जी नाम के पंडित जी थे, उनकी पत्नी श्रीमती धुंधली देवी थी। उनके घर पुत्र नहीं था। पड़ोसी आए तो पड़ोसी देखो कैसे मजे लेते हैं। जब आपके घर में कोई चीज नहीं होती ना तो ये दुनिया वाले कैसे तंग करते हैं। ये दुनिया बड़ी निर्दयी है मेरी माँ, ये रिश्तेदार, ये पड़ोसी, ये निर्दयी होते हैं। निर्दयी? हाँ, माता सीता का क्या दोष था? ये दुनिया वाले निर्दयी ना होते तो माता सीता पर कलंक क्यों लगाते? जब ये दुनिया के लोग माता सीता को नहीं छोड़ते तो आपको हमको छोड़ देंगे। इसलिए जीवन में जो है उसमें खुश रहा करो, जो नहीं है उसके लिए रोया ना करो।
जैसे किसी के बेटा नहीं होता, डॉक्टर कह देता है कि अब आपको बेटा नहीं होगा, वो महिला बहुत रोती है बेचारी। जिसको ये पता चल जाए कि उसे बेटा नहीं होगा, वो बहुत रोती है। वो अपना दर्द किससे सुनाए? जिससे सुनाती है लोग कहते किया होगा, इसलिए तो तुम्हें बेटा नहीं हो रहा। कभी ऐसा ना कहा करो मैया जी। कई बार ना जवान पर सरस्वती जी बैठ जाती हैं जिह्वा पर, जो आप बोलते हैं वो सच हो जाता है। यदि आपने किसी लंगड़े को देखकर हंस दिया तो जरूर देख लीजिएगा कि आपके जीवन में या तो आप लंगड़ा होंगे या आपके घर में कोई लंगड़ा जरूर हो जाएगा, क्योंकि आपने किसी का उपहास किया है। इसलिए किसी लंगड़े को देखकर हंसिए मत, किसी अंधे को देखकर हंसिए मत, किसी का मजाक ना उड़ाइए, नहीं तो संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों। कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों। आज दूसरों पर हंस रहे हो, वो दिन दूर नहीं जब आप पर भी लोग हंसेंगे। इसलिए किसी के दर्द को, पीड़ा को, दुख को देखकर हो सके तो उसे दर्द को बांटो, उसे कम करने की कोशिश करो, ना कि हंसकर उसे और बढ़ाओ। ठीक है? किसी को अब किसी महिला के बेटा नहीं हो रहा है और आपने हंस दिया, अरे इसको तो बेटा नहीं हो रहा है, ये तो बांझ है, और राम राम आपने क्या क्या कह दिया, पापनी है। तुम्हें ये कहने का अधिकार किसने दिया, मुझे ये बताओ। बोलो, क्या तुम भगवान हो? क्या तुम ये निर्णय लोगे कि इसे क्या होगा क्या नहीं होगा? अरे ईश्वर ने, विधाता ने जो तय किया है सो किया है। तुम क्यों कह के पापी बनती हो या बनते हो? किसी स्त्री का यदि उसे पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्री नहीं हो रही है, तो उसको प्यार की जरूरत है, उसे उलाहना की जरूरत नहीं है, उसे प्यार कीजिए। अरे कोई बात नहीं बहन, उसे समझाओ। और आप लोग जो कहते हैं ना, ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं बड़ा बोलती, अरे फलानी की बहू की तो बेटा नहीं हो रहा, 10 साल हो गए, तो तुम्हारी बहू के तो हो गए 4-4 बेटा, तो तुम्हारी बहू ने कौन सा गढ़ जीत लिया? क्यों बेटा हो गए तो कौन सी महारानी होगी तुम्हारी बहू? तो क्या करोगे बेटों का, क्या करोगे? जिनके बेटे हैं वो अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, कौन लेगा इस बात की गारंटी? यहां 240 माताएं रहती हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में। किसी माता के 5 बेटे हैं, किसी के 4 बेटे हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 2 हैं, किसी का 1 है तो बेटा, पर किसी ने फोन तक नहीं लगाया कि मां कहां हो, कैसी हो। यहां 240 माएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आप लोग दर्शन कर सकते हैं, रहती हैं माताएं। वो माताएं जिनके अपने बच्चे हैं, कमाते धमाते हैं, ऐसे ऐसे तक बेटे हैं जिनके बेटों के घर में 10-10, 20-20 नौकर काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी मां के लिए ना 2 रोटी निकाल पाए, ना एक खटिया की जगह निकाल पाए। तो बेटा मिल जाए अच्छा है, पर ना मिले तो शिकायत ना हो कि तुमने नहीं दिया। और खासकर माताओं, आप किसी को ये ना कहना कि तेरे बेटा नहीं है, तुमने कह दिया ना कि तेरे बेटा नहीं है, बस अब आने वाली जो आपकी पीढ़ी होगी उसमें भी अब किसी के साथ वैसा ही होगा जैसा तुम उसके लिए कह रही हो, तुम्हारे ही कुल खानदान में हो जाएगा। जब हम दूसरों पर हंसते हैं ना, तो फिर कुल मिला के ये समझो कि ये जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तुमने दूसरों पर दूसरों पर हंसे हो, बस थोड़ा शब्द रखो, ईश्वर के घर देर है अंधेर, तुम पर भी लोग हंसेंगे। तुम्हारी भी तो बहू आएगी, क्या भरोसा कि उसके होगा बेटा? जो दूसरों का तुम मजाक उड़ा रही हो, दूसरों के घरों में बैठ बैठ के निंदा कर रही हो, क्या भरोसा? इसलिए किसी का मजाक ना उड़ाओ, किसी का अपमान ना करो, किसी का तिरस्कार ना करो। हो जाए बेटा तो अच्छा है, ना होए तो अच्छा। जिनके बेटा नहीं हो रहा है वो लोग ध्यान से सुनेंगे, आप लोग रोया ना करो कि हमारे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं। अच्छा ये बताओ, माता यशोदा के कौन सा बेटा था तो नाम बताओ। क्या माता यशोदा के कोई बेटा था? अरे बेटे से कोई स्त्री महान नहीं होती। मीराबाई के कोई बेटा नहीं था, भगवान की भक्ति करके अमर हो गई मीराबाई। बेटे तुम 10 पैदा कर लो तो अमर नहीं हो जाओगी, लेकिन भगवान से नाता जोड़ लोगी तो सदियां बीत गई, मीराबाई अमर हो गई। अमरता तब मिलती है जब भगवान की भक्ति मिले, और बेटों के चक्कर में तो दे दे भगवान तो रख लो, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, प्रसन्न रहो। यहां हम बेटा पाने नहीं, बच्चे तो बंदर के भी हो रहे हैं, सुअर के भी हो रहे हैं, यहां बच्चे पाने नहीं आए, यहां तो भगवान की भक्ति करने, भगवान को पाने आए हैं। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना, भगवान को पाने आए हैं। बच्चा बच्ची तो सब पैदा कर ही रहे, चिड़िया के भी बच्चे हो रहे हैं, हाँ या ना? एक सज्जन, एक पुरुष रो रहे थे, हमने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले महाराज जी बेटा नहीं है। हमने कहा बेटा तुम्हें क्यों चाहिए? बोले महाराज हम मर जाएंगे, आग कौन लगाएगा? हमने कहा मरो तो सही, आग लगाने वालों की कमी है क्या? तुम इसलिए बच्चा पैदा कर रहे हो तुम्हें आग लगाए? आजकल तो मशीनों का जमाना है, आग की भी जरूरत नहीं, एक तरफ से आदमी डालो दूसरी तरफ से तुरंत राख निकल आती है। वो गया जमाना कि जब बच्चे बच्चे चाहिए होते आग वाग लगाने का, तो मशीनरी जमाना है। इसलिए बेटों के लिए ना रोया जाए, रोना है तो भगवान के लिए। क्यों जी?
एक सज्जन बोले महाराज जी हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करेगा। हमने कहा तुम भी तो अपने बाप के बेटे हो, तुमने कितना नाम रोशन कर लिया अपने बाप का। जब तुमने अपने बाप का नाम रोशन ना किया तो तुम्हारा बेटा कितना करेगा। जो करना है खुद करो।